नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में सीताकुंड महादेव मंदिर के पास जंगल में 20 दिन के नवजात शिशु को पत्थरों से दबाकर और उसके मुंह में फेविक्विक लगाकर लावारिस छोड़ने के मामले का खुलासा करने के बाद पुलिस गिरफ्तार आरोपितों की मां व नाना को भीलवाड़ा कोर्ट में पेश करने लाई। मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि पुलिस न्यायालय से दोनों को जेल भेजने का आग्रह करेगी। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराने के साथ डीएनए टेस्ट कराया है। डिलीवरी वाले बूंदी अस्पताल से भी दस्तावेज एकत्रित कर लिए। गौरतलब है कि नवजात के मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने संवेदनशीलता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और वृत्ताधिकारी बाबूलाल के सुपरविजन में थानाधिकारी घनश्याम मीणा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। सीताकुंड महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभूलाल गुर्जर की रिपोर्ट पर अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत ही जंगल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इसके साथ ही पिछले 20 दिनों में आसपास के अस्पतालों में हुई डिलीवरी की जच्चा बच्चा संबंधी जानकारी जुटाई गई और गहन आसूचना संकलन किया गया। सघन पड़ताल के बाद पुलिस ने कुमाता और उसके पिता को डिटेन किया। शुरुआती पूछताछ में ही दोनों टूट गए और इस जघन्य कृत्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि अवैध पैदाइशी को समाज से छिपाने के लिए उन्होंने जन्म के तुरंत बाद ही मासूम को पत्थरों से दबाकर जंगल में छोड़ दिया था। इस संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मामले को सुलझाने में पुलिस थाना मांडलगढ़ की टीम ने सराहनीय कार्य किया। टीम में घनश्याम मीणा, रामलाल, सवाईदान, शीला और रश्मि कंवर शामिल थी। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भीलवाड़ा के तत्वावधान में शुक्रवार उद्योग एवं खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं मौली बंधन खोलकर किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि यह प्रदर्शनी स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद प्रदर्शित व विपणन करने का सशक्त मंच प्रदान करेगी। उन्होंने आमजन से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने उद्यमियों एवं आर्टिजनों से संवाद कर उत्पादों की बारीकियों को जाना। प्रदर्शनी में खादी एवं ग्राम उद्योग से जुड़े खेस, चद्दर, तौलिए, बेडशीट, जैकेट, कुर्तियां आकर्षण का केंद्र बने। जिले महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित साबुन, आचार, भगवान के वस्त्र, बैग व अन्य घरेलू एवं हस्तशिल्प उत्पादों को भी विशेष सराहना मिली। गंगापुर उपखंड में मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध पोटला कस्बे के बड़े तालाब में शुक्रवार को एक मगरमच्छ शाम करीब 4 बजे तालाब से बाहर निकलकर सड़क पार कर करीब आधा किलोमीटर दूर माझावास रोड पर सड़क किनारे छोटे से गड्ढे में आ गया। जहां लोगों की नजर पड़ी तो धीरे धीरे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखते ही देखते स्थानीय युवाओं ने रस्सी से इनका रेस्क्यू कर एक बार तो उसे काबू में कर लिया, लेकिन मगरमच्छ बहुत बड़ा व ताकतवर होने से रस्सी काट कर पुनः गड्ढे में चला गया। लेकिन फिर कड़ी मशक्कत के बाद उसे फिर से रस्सी से कसकर बांध लिया और एक टेम्पो की मदद से उसे वापस स्थानीय तालाब में लाया गया, जहां उसकी रस्सी खोलकर वापस तालाब में छोड़ दिया गया। मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजगढ़ पंचायत के कटारियों का खेड़ा के पास ऐतिहासिक 550 साल पुरानी बावड़ी है, जिसे भिनाई की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। संवत 1531 में बनी 4 मंजिला बावड़ी 114 खंभों पर टिकी है। इनमें 400 कमरे हैं। ये कमरे भूल भुलैया की तरह हैं। एक बार कोई अंदर चला जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता था। ऐतिहासिक बावड़ी में प्रवेश के लिए 2 बड़े दरवाजे हैं। बावड़ी के अंदर जाने के लिए घुमावदार 40 सीढ़ियां हैं। करीब 10 बीघा में महलनुमा बावड़ी है। इसका पानी कभी आसपास के करीब 10 गांव खेड़ों के लोगों के काम आता था। बावड़ी पर लगे शिलालेख के अनुसार बावड़ी का निर्माण संवत 1531 में हुआ था। कहा जाता है कि एक बार बारात बावड़ी के पास से गुजरी। इसे देखने के लिए बाराती बावड़ी के अंदर चले गए, कमरों में गए, लेकिन वापस बाहर नहीं निकाल पाए। अरावली से बही बनास नदी ने यहाँ जनजीवन को सहारा दिया।
इस जलधारा के आसपास कई जल स्रोत बने। चौहान शासनकाल से मुगल काल तक इस क्षेत्र में जल स्रोतों का निर्माण हुआ। इसमें बिनाई की बावड़ी भी शामिल है। मेहराब शैली में बनी उत्तर मध्यकालीन बावड़ी में अरबी में लिखा शिलालेख लगा है। बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ कभी छोटा किला भी था, उसके अवशेष यहाँ मिलते हैं। प्राचीन बावड़ी पर्यटन के लिए बहुत खास है, परंतु धीरे धीरे बावड़ी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। जर्जर अवस्था में प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर भी पर्यटकों के लिए बावड़ी बहुत खास है। भक्ति, शक्ति एवं आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र पर शहर एवं जिले के लाखों सनातनी श्रद्धालु भजन कीर्तन, गरबा एवं अन्य कार्यक्रमों से इस अवसर पर मां की आराधना कर रहे हैं। शुक्रवार को आयाम बिल्डिंग में भी शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आयाम सोसाइटी की महिला मंडली ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वीटी सोनी के सानिध्य में सभी महिलाओं ने माता रानी की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में भजन कीर्तन और वंदन का दौर चला, जिसमें माता रानी के सुंदर सुमधुर भजनों के साथ साथ महिलाएं नृत्य से माता को रिझाती रही। कार्यक्रम के समापन के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पांडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारासर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत कुछ। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आरपीसी इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पांडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है। और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है।
N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रामलीला में धनुष यज्ञ और लक्ष्मण परशुराम संवाद ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला कमेटी की अध्यक्षा मंजू पोखरना व श्री राम मंडल के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने बताया कि आजाद चौक में चल रही लीला के 5वें दिन धनुष यज्ञ में लादूलाल भांड, देवेंद्र सिंह, मनोज सेन, सुशीला जोशी ने पिलपिली सरकार में अपने विचित्र वेशभूषा एवं हास्यप्रद अभिनय से दर्शकों को खूब हंसाया। लक्ष्मण परशुराम संवाद सुमित पाराशर और रवि कछावा ने इतना जीवंत और ओजपूर्ण जोशीले संवाद ने आजाद चौक में खचाखच भरे पंडाल में जनता को बांधे रखा। कार्यकारी अध्यक्ष पंडित गोविंद व्यास, महादेव जाट, मोहन चौधरी, रामगोपाल सोनी, अलका त्रिपाठी ने रामायण की आरती की। अतिथि शांति प्रकाश मोहता, थान सिंह चंदेल, अजय मुंदड़ा, चंदा मुंदड़ा, राम अवतार शर्मा, राकेश सेन, प्रदीप सांखला आदि मेहमानों का स्वागत दुपट्टा पहनाकर किया। साथ ही 28 सितंबर को गोपाल दुधाधारी मंदिर से मार्केट में होते हुए आजाद चौक जनक द्वार पर चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बारात आएगी। सेवा कर रहे हैं उसका कोई सान्य नहीं है। बाकी रामलीला हो रही है भीलवाड़ा में, अच्छी तरीके से हो रही है। अब पहले भाई अशोक जी भोगना ने एक बार रामलीला कमेटी में इतना विशाल काम किया था कि ये मंच भर जाता था और बहुत ही विशेष तरीके से बाहर के कलाकार बुला के इन्होंने रामलीला को इतनी जोरदार, मुकेश खन्ना वगैरह सबको बुला के, दारा सिंह को सबको बुला के 2-4 साल तक भीलवाड़ा में रामलीला कमेटी का जो नाम किया और यहाँ पंडाल में जो भीड़ लगाई, मैं मंजू जी और अशोक जी से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि अगले साल इस कार्यक्रम को वैसे का वैसा रूप देवे जो पहले आपने किया है। और मैं आपके साथ हूँ, मेरा लाइक कोई काम होगा आप बताएंगे, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। पर रामलीला कमेटी के कार्यक्रम जो आपने पहले कराए उससे भी सुंदर करावे और भीलवाड़ा की पब्लिक को यहाँ आकर्षित करे, ये मेरा आपसे कहना है। और रामलीला कमेटी बहुत सुंदर तरीके से ये जो कलाकार है वो भी कर रहे हैं, पर कुछ बाहर के कलाकार बुला के अच्छे कार्यक्रम करावे। जय सिया राम। आसीन कस्बे में नगर पालिका द्वारा 3 दिवसीय दशहरे मेले को लेकर एक फार्म हाउस पर तैयारी चल रही है। 30 सितंबर मंगलवार रात्रि भजन गायक प्रकाश माली द्वारा भजन संध्या व राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 1 अक्टूबर बुधवार रात्रि को कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें बुद्धि प्रकाश दादीच, राजकुमार बादल, मोनिका, अतुल ज्वाला, राम भदावर, दिनेश बंटी, सोनू नवीन द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। 2 अक्टूबर रात्रि 8 बजे रावण दहन एवं आतिशबाजी होगी। वर्ष की बाती इस वर्ष भी आसीन नगर पालिका द्वारा भव्य 3 दिवसीय दशहरा मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 30 सितंबर से भक्ति संध्या के द्वारा स्टार्ट होगा और इसमें प्रकाश जी माली प्रमुख गायक कलाकार होंगे। और उसी के साथ ही अगले दिन 1 अक्टूबर को विशाल कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूरे देश के कोने कोने से कवि लोग पधारेंगे। और
अंतिम समापन हमारा 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन होगा, जिसमें विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम और रावण दहन का पुतले का कार्यक्रम रखा गया है। मेरी सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील है कि आप सभी सहपरिवार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का और रावण दहन कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए रिद्धि सिद्धि वाटिका आसीन परिवार से पधारें। महेश बचत एवं साख समिति द्वारा आयोजित फैमिली गरबा डांडिया रास 2025 की दूसरी शाम 26 सितंबर को भी अपार उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुई। गरबा स्थल पर जन सैलाब उमड़ा और सभी पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागी डांडिया की ताल पर देर रात तक थिरकते रहे। संयोजक शांतिलाल डाड ने बताया कि दूसरे दिन समाजजनों की भागीदारी और भी उत्साहपूर्ण रही और हर वर्ग ने गरबा का भरपूर आनंद लिया। संरक्षक आशा डाड, सुधा चांडक, महिला अध्यक्ष रीना डाड एवं मंत्री अनीता सोमानी ने जानकारी दी कि इस बार की विशेषता अलग अलग श्रेणियों के राउंड रहे, जिनमें प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां देखने लायक थी। अध्यक्ष संदीप लड्ढा एवं मंत्री नारायण लाहोटी ने बताया कि हर राउंड के लिए रखे गए विशेष पुरस्कार प्रतिभागियों के लिए बड़ा आकर्षण बने हुए हैं। गरबा प्रभारी उषा कचौलिया, अमिता मुंद्रा ने बताया कि बच्चों, महिलाओं, कपल और ओपन राउंड में प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर रहा। शक्ति आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र में भीलवाड़ा शहर सहित पूरे जिले में गरबा महोत्सव की धूम जोरों पर है। नवरात्र के 5वें दिन बीती रात शहर में करीब 50 स्थानों पर डांडियों की गूंज सुनाई दी, जहां भक्ति, उत्साह और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। इन गरबा पांडालों में युवक युवतियों से लेकर हर आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालुओं ने पूरी रात डांडिया रास किया और माता रानी की आराधना में लीन रहे। शहर के प्रमुख मैदानों, कॉलोनियों और मंदिरों में आयोजित इन कार्यक्रमों में देर रात तक भारी भीड़ उमड़ती रही। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ जिला भीलवाड़ा का जिला शैक्षिक सम्मेलन ब्लॉक जहाजपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचानपुरा में 26 सितंबर को मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित विधायक गोपीचंद मीणा, पीपलून सरपंच वेद प्रकाश खटीक, मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जहाजपुर शिखा राणा, एसीबीओ अभय सिंह मीणा, शिक्षक संघ समन्वित के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रबोधक दर्शन स्मारिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही विधायक द्वारा प्रबोधक की पुरानी सेवा की गणना की मांग को पूरे जोर पर विधानसभा में रखने का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर डीवाईएसपी ओम प्रकाश ने अनुशासन के बारे में बताया। प्रबोधक संघ के जिला अध्यक्ष किशन सिंह राठौड़ एवं जिला कार्यकारिणी द्वारा स्वागत किया गया। सम्मेलन संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत के निर्देशन में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत, जिला महामंत्री ललित कुमार तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष महावीर मीणा, कोषाध्यक्ष सुरेश मीणा एवं जहाजपुर कार्यकारिणी ने सभी का स्वागत अभिनंदन किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।